यह बिल सिर्फ और सिर्फ इस देश में विशेष अधिकार के लिए लाया गया है। वो विशेष महिलाओं के लिए लाया गया है। उस विशेष महिलाओं का नाम है हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी और ये निर्मला सीतारमण और कंगना रनावत जैसे महिलाओं के लिए ये बिल लाया गया है। इस देश में महिला आरक्षण जो कांग्रेस पार्टी के समय में 9 मार्च 2010 को जब कांग्रेस के कार्यकाल में लाया गया था लोकसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग राज्यसभा में इसका समर्थन क्यों नहीं किया गया। आज जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और आगामी लोकसभा चुनाव है, तो आप देश के महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, एक झुनझुना दे रहे हैं हाथ में। स्पष्ट कीजिए कि देश के राष्ट्रपति महामहिम एक तरफ हिंदू है या दलित है, या आप स्पष्ट मन की बात ये मन की बात नहीं, जनता की बात आपको करना होगा। नहीं तो यही जनता पूरे बिहार और पूरे देश से आपको लोकतंत्र के माध्यम से उखाड़ फेंकने का काम करेगी और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब। जनता पार्टी के लोग सिर्फ बोलते हैं, मन की बात करते हैं। भाई कभी तो काम की बात कर लिया करो, कभी तो गरीब की बात कर लिया करो, कभी तो जनता की बात कर लिया करो, कभी तो किसान की बात कर लिया करो, कभी तो देश में जो बेरोजगार युवा है उसके लिए बात कर लिया करो, कभी तो इस देश में जो बेटी जंतर मंतर पर प्रत्येक दिन धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं, उसके लिए बात कर लिया करो। नमस्कार, बिहारी प्रतिभा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है वो काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। लोग जो है अपना अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी मुद्दे पे हमसे बातचीत करने के लिए युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अजमेर करीम जी हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे इस पे इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। पत्रकार महोदय, आपने सवाल किया कि केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में महिला आरक्षण बिल लाया गया है और इसको पारित किया गया है। सबसे पहले इस बिल को अगर आप निश्चित रूप से सच्चाई रूप से सत्य रूप से देखिएगा तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि नारी शक्ति वंदन बिल, यानी इस देश के महिलाओं को जो सम्मान ढंग से आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण को बीच से ही भारतीय जनता पार्टी के लोग और माननीय मोदी जी गायब कर दिया गया है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने इस देश में दलितों को राष्ट्रपति बना दिया है, तो आज पूरा देश गर्वान्वित महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ मणिपुर जैसे राज्यों में, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में और हरियाणा जैसे राज्यों में सारे आम बलात्कार और अत्याचार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये इस तरह का काम कर रहे हैं। क्या उस समय इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोग आरक्षण के नाम पे महिलाओं के सम्मान में क्यों नहीं अपना प्रतिक्रिया देते हैं। यह बिल सिर्फ और सिर्फ इस देश में विशेष अधिकार के लिए लाया गया है। वो विशेष महिलाओं के लिए लाया गया है। उस विशेष महिलाओं का नाम है हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी और ये निर्मला सीतारमण और कंगना रनावत जैसे महिलाओं के लिए ये बिल लाया गया है। ये कैसे कह सकते हैं कि आप इन लोगों के लिए लाया गया है? तो महिला निश्चित रूप से पत्रकार महोदय, आप इस बिल को अगर देखिएगा तो इसमें इस देश में 90% से ज़्यादा ओबीसी हैं, आरक्षण दिया गया है। तो 90% में क्या इस देश के मात्र 3% ही ओबीसी और अल्पसंख्यक के लोग रहते हैं? तो 90% में मात्र 3% क्यों दिया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग आज पिछले 10 सालों में जब कुछ नहीं किया गया, वो यह बिल जो लाया गया है पिछले 9 सालों के कार्यकाल में, यह बिल से भारतीय जनता पार्टी के लोग और माननीय मोदी जी वैसे ही ठगने का काम किया देश के महिलाओं को और देश के बेटियों को। जिस तरह के से 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में देश के युवाओं को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था और सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देने का वादा किया गया था, वैसे ही यह बिल ला करके भारतीय जनता पार्टी के लोग आगामी चुनाव के लिए जुमला है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बोलते हैं, मन की बात करते हैं। भाई कभी तो काम की बात कर लिया करो, कभी तो गरीब की बात कर लिया करो, कभी तो जनता की बात कर लिया करो, कभी तो किसान की बात कर लिया करो, कभी तो देश में जो बेरोजगार युवा है उसके लिए बात कर लिया करो, कभी तो इस देश में जो बेटी जंतर मंतर पर प्रत्येक दिन धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं, उसके लिए बात कर लिया करो। सिर्फ मन की बात ये मन की बात नहीं, जनता की बात आपको करना होगा। नहीं तो यही जनता पूरे बिहार और पूरे देश से आपको लोकतंत्र के माध्यम से उखाड़ फेंकने का काम करेगी और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी।
ये महिला आरक्षण जो बिल पास हुआ है उसको लेकर महिलाओं को क्या फ़ायदा होगा और इस पे कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब राष्ट्रपति पिछले दिनों पूरे देश में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो एक द्रौपदी मुर्मू जैसे महिलाओं को इस देश का प्रथम नागरिक बनाने का काम किया। जब बनाने का काम किया तो इन्होंने कहा कि आज पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। तो वही जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो ये नए राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया, इनको आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या दलित को, अगर आप एक तरफ राष्ट्रपति महिला को दलित कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आपके भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली नेता वही उसको हिंदू करें, तो आप स्पष्ट कीजिए कि देश के राष्ट्रपति महामहिम एक तरफ हिंदू है या दलित है, यह आप स्पष्ट कीजिए। और आप एक तरफ गर्व महसूस करवाते हैं पूरे देश के लोगों से और कहते हैं कि हमने इनको सम्मान दिया, वही जब देश के नए संसद भवन में आप घुसने के लिए नहीं देते हैं, पूजा करने के लिए नहीं देते हैं, उद्घाटन में नहीं बुलाते हैं, तो क्या देश के राष्ट्रपति के साथ अपमान नहीं कर रहे हैं? हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 9 सालों में और आज तक सिर्फ और सिर्फ इस देश के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, इस देश के अल्पसंख्यक और दलित महिला को ठगने का काम किया। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? आपके अनुसार क्या होना चाहिए? मेरे अनुसार और हमारे पार्टी के अनुसार यह होना चाहिए कि इस देश में महिला आरक्षण जो कांग्रेस पार्टी के समय में 9 मार्च 2010 को जब कांग्रेस के कार्यकाल में लाया गया था लोकसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग राज्यसभा में इसका समर्थन क्यों नहीं किया गया? आज जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और आगामी लोकसभा चुनाव है तो आप देश के महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, एक झुनझुना दे रहे हैं हाथ में। देश की महिला समझ चुकी है और आपके कार्यकाल को देख लिया है, आपने हमेशा उनको ठगने का काम किया है, इस बार जनता आपको महिला ठगने का काम करेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ अजमेर करीम थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि महिला आरक्षण जो बिल पास हुआ है वो कतई सही नहीं है, ये जुमलाबाज है और कहीं ना कहीं ये आगामी चुनाव है उसमें महिलाओं का ठगने का काम किया जा रहा है। आपके अनुसार क्या होना चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहारी प्रतिभा न्यूज़ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।